इस तरह का काफ़ी सर्किट आपको यूट्यूब और इंटरनेट पर मिल जाएगा। वेरिएबल वोल्टेज आउटपुट देता है, ये डीसी के लिए यूज होता है। एक मॉसफेट और पोटेंशियोमीटर को यूज करके बनाया जाता है वेरिएबल डीसी आउटपुट वोल्टेज देने के लिए। हम इसका आज टेस्टिंग करने वाले हैं कि ये कितना एम्पियर तक लोड ले सकता है सेफली। देखिए, एक पोटेंशियोमीटर है जो 100 किलो ओम का है और एक मॉसफेट जिसका नंबर है IRFZ44N। इस मॉसफेट को इस पोटेंशियोमीटर से आपको दिखाया गया सर्किट के अनुसार इसको कनेक्ट कर दिए हैं। एक 10 किलो ओम का रजिस्टर है जो कि मॉसफेट के गेट पिन से पोटेंशियोमीटर का मिडिल पॉइंट से कनेक्टेड है। देखिए, मॉसफेट का नंबर दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कि क्लियर पूरा नहीं दिखा है। इसका नंबर है IRFZ44N। आप किसी और दूसरे भी मॉसफेट को यूज कर सकते हैं इसके जगह पर। किसी सर्किट में इसके जगह पर पावर ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है, तो उसको भी यूज कर सकते हैं। पहले इसका हम इनपुट और आउटपुट वोल्टेज चेक कर लेंगे कि जितना हम इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं उससे कितना कम या उसके बराबर में आउटपुट वोल्टेज मिलता है कि नहीं मिलता है। इसका आउटपुट पिन से मल्टीमीटर को कनेक्ट कर दिए। देखिए, ये वोल्टेज को जो इनपुट वोल्ट हमने इससे 12 वोल्ट कनेक्ट किया है, तो उससे ये वेरिएबल जो है उससे कम, और देखिए 0 वोल्ट मिनिमम दे रहा है। मिनिमम वोल्टेज 0 ये दे सकता है, जैसे कि आपने देखा। और जैसे जैसे इसको मूव करेंगे, बढ़ाएंगे, वोल्टेज आउटपुट जो इसका है वो देखिए बढ़ रहा है। देखते हैं कि मैक्सिमम कितना तक जाता है। 10 वोल्ट तक गया मैक्सिमम। इनपुट में हम इसको 12 वोल्ट दिए हुए हैं, लेकिन ये मैक्सिमम 10 वोल्ट ही आउटपुट दे रहा है। दो वोल्ट का ये मॉसफेट जो है वोल्टेज ड्रॉप कर देता है, तो जितना हम इनपुट देंगे उससे हमें मैक्सिमम 2 वोल्ट कम ही मिलेगा आउटपुट में। अगर हम 18 वोल्ट देंगे तो 16 वोल्ट आउटपुट में मिलेगा, और यहाँ पे हम 12 वोल्ट दिए हैं इनपुट में, तो आउटपुट में हमें 10 वोल्ट मिल रहा है। एक बार इनपुट वोल्टेज को भी चेक करके आपको दिखा देते हैं कि कितना हम कनेक्ट किए हुए हैं। देखिए, ये इनपुट वोल्टेज है जो कि 12.33, ये 12.3 वोल्ट इनपुट वोल्टेज है, जो कि इस सर्किट में हम देखिए डिस्प्ले पर जो एक छोटा सा मोटर को हमने कनेक्ट किया हुआ है इस सर्किट के साथ में, और इस मोटर को ऑपरेट करके देखते हैं कि इससे जो हीट जनरेट होता है मॉसफेट में वो कितना होता है, क्योंकि ये मोटर काफ़ी छोटा है। ये करीब 100 मिली एम्पियर से 150-200 एम्पियर 150 से 200 मिली एम्पियर
ही इसको चाहिए होता है इस छोटा सा मोटर के लिए। ये छोटा डीसी मोटर है। इसके बाद हम आपको एक बड़ा मोटर जो कि लगभग 1 एम्पियर का मोटर होगा उसको भी हम चलाकर इससे देखेंगे। देखिए मोटर को कनेक्ट करने के बाद पावर देने पर ये मूव हो रहा है मोटर में, देखिए मूवमेंट हो रहा है। तो जिस तरह से हम उस पोटेंशियोमीटर के नॉब को घुमा रहे हैं तो इसका मूवमेंट में भी वेरिएशन हो रहा है। देखिए ये काफ़ी कम हो गया, फिर जैसे उसको घुमाए इसमें काफ़ी स्पीड में मूवमेंट हो गया। देखिए जब बिल्कुल कम कर देने पर ये बंद हो जाता है, क्योंकि आप देखे ही थे कि मिनिमम 0 वोल्ट ये देता है आउटपुट में। अब इसका मॉसफेट को हम चेक करते हैं छू करके कितना गर्म हुआ है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो कंपोनेंट ख़राब हो जाता है। देखिए मल्टीमीटर में ये टेम्परेचर सेंसिंग के लिए जो कनेक्शन जो दिया हुआ है उससे टेम्परेचर सेंसर को हम कनेक्ट किए हुए हैं मॉसफेट के मेटल पार्ट से। – 36 डिग्री अभी दिखा रहा है, मोटर भी चल रहा है। ये काफ़ी नॉर्मल टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पर आप कितना भी देर तक इसको यूज़ करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये इससे कोई कंपोनेंट में ख़राबी नहीं आने वाला है। देखिए अभी भी मोटर चल रहा है और कंटिन्यू हम उसको बार बार चेक कर रहे हैं कि टेम्परेचर कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। देखिए बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर है, 36 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। तो ये सब जो टेम्परेचर है इसमें कोई कंपोनेंट में ख़राबी नहीं आने वाला है, इसमें काफ़ी देर तक यूज किया जा सकता है प्रैक्टिकली रूप से। अगर टेम्परेचर को बढ़ना होता तो अभी तक टेम्परेचर इंक्रीज होते रहता, लेकिन 36 डिग्री पर जाकर जो है टेम्परेचर स्टॉप हो गया था। ये देखिए उनचालीस डिग्री। अगर 50 डिग्री 60 डिग्री तक भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये तो अभी बिना हीट सिंक का है मॉसफेट। हीट सिंक लगाने पर टेम्परेचर जो है थोड़ा सा वो उसको कंट्रोल करेगा और उसको ठंडा रखेगा। ये छोटा मोटर है इसलिए इसमें कोई ज़्यादा उतना जो है हीट नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। अब हम एक बड़ा मोटर को कनेक्ट करके देखेंगे। पहले इस मोटर का वो हम चेक कर लेते हैं, एम्पियर चेक कर लेते हैं कि ये इसमें जो है 12 वोल्ट देने पर ये कितना एम्पियर करंट ले रहा है, ताकि हम श्योर हो जाएं कि ये मोटर कितना एम्पियर का है। देखिए मल्टीमीटर से हम कनेक्ट कर दिए हैं मोटर को, एम्पियर चेक कर रहे हैं, पावर दे दिए और मल्टीमीटर
के डिस्प्ले को ध्यान से देखिएगा कि कितना एम्पियर मैक्सिमम इसमें दिखाता है। देखिए 1.3 1.5 एम्पियर से कुछ कम ही दिखा रहा है, 1 एम्पियर से ज़्यादा है। अब देखिए इसको मॉसफेट से कनेक्ट कर दिए हैं। इसका टेम्परेचर चेक कर रहे हैं पावर देने के बाद। देखिए कितना जल्दी कितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, 100 डिग्री से ऊपर हो गया, जबकि 2 से 5 सेकंड तक ही लगता है कि इसमें पावर दिए थे, उसके जस्ट बाद इतना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। देखिए छूने पर भी काफ़ी गर्म लग रहा है, बहुत गर्म है। ये इतना जल्दी गर्म हो जाएगा तो फिर इसको यूज नहीं कर सकते हैं लगातार। फिर से पावर दे के देखते हैं। देखिए पावर दे दिए, मोटर चल रहा है। रेगुलेटर से इसमें सेंसर को टच करते हैं टेम्परेचर टेस्ट करने के लिए। देखिए चार से 5 सेकंड के भीतर में इतना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो एक कंपोनेंट इसमें जो है ख़राब हो जाएगा। जबकि लोड ज़्यादा नहीं है, लोड 1 एम्पियर से थोड़ा ज़्यादा है, जबकि जो इंटरनेट पर जो सर्किट दिया हुआ रहता है उसमें बोला हुआ रहता है कि 2 एम्पियर 3 एम्पियर तक लोड ले सकते हैं। देखिए 150 एम्पियर 154 डिग्री सेल्सियस तक अभी दिखा रहा था। देखिए इतना ज़्यादा गर्म हो गया था कि ये ब्रेडबोर्ड को भी पिघला दिया। ब्रेडबोर्ड पर रखा हुआ था मॉसफेट, जिसके कारण ब्रेडबोर्ड पिघल गया। इतना ज़्यादा गर्म हो गया था इसका बॉडी मॉसफेट का। तो मॉसफेट जब इतना ज़्यादा गर्म होगा इतना कम समय में, तो इसको ज़्यादा देर तक नहीं यूज कर सकते हैं 1 एम्पियर का मोटर के साथ। हाँ, इसको छोटा छोटा मोटर या छोटा छोटा जो लोड होता है 200, 300, 400 मिली एम्पियर, उसके साथ ये यूज किया जा सकता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर हीट सिंक प्रॉपरली यूज किया जाए तो। लेकिन अगर 1 एम्पियर या उससे कुछ ज़्यादा का लोड देंगे, जैसा कि आपने देखा इस वीडियो में, तो ये मॉसफेट जो है बहुत ज़्यादा गर्म होने के कारण ख़राब हो जाएगा। तो इसको कंटिन्यू नहीं यूज कर सकते हैं। कंटिन्यू किया इसको तो 5 मिनट भी यूज नहीं किया जा सकता है। 1 मिनट से कम में ही इसका ये हाल हो गया।